आदिवासी शेरनी कहे जाने वाली और जेल कैंप पार्टी से धक्के मारकर निकाली जाने वाली निशा भगत ने तो इस बार हद ही पार कर दिया है और जयराम महतो का विरोध करते करते कुर्मी का विरोध और अब तो कैमरे पर कुर्मियों को खुलेआम गाली दी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आखिर कैसे निशा भगत ने हद पार कर दिया है, आप जरा इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा कुर्मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबोहवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जिस बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित है। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना और लगातार मैं कहती हूं कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्लान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूं मैं कि लगातार अपनी आवाज को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूं। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता आपको चल जाएगा आने वाला समय में। इतने आदिवासी समुदाय के अगुवाकन बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम करेंगे और हमारी पूरी जनता जो है व्याकुल है कि कब
एक समय सीमा निर्धारित किया जाए और हम लोग कब इसका उल्गुलान करें कि इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। संविधान की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जातीय किस आधार पे पहचान की जाती है। चूंकि लोकुर समिति का गठन किया गया था 1965 में और इस समिति में 5 मापदंड दिए गए थे जो कि आपको जाति के अनुसार आपकी पहचान की जा सकती है। पहला है कि आदिम लक्षण, जो आदिकाल से कौन से लोग हैं जो आदिकाल से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी रूढ़िवादी परंपरा या तो फिर अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं उस पे होता है। दूसरी बात हो गई कि विशिष्ट संस्कृति किसमें है ये देखा जाता है। तीसरी बात है भौगोलिक अलगाव की बात होती है। चौथा बात आता है सामाजिक और आर्थिक की बात आती है। सामाजिक और आर्थिक में ये हमसे कई गुना आगे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखिए, वो काफी आगे है हमसे। और पांचवा है पिछड़ापन और अन्य समुदायों से सीमित संपर्क। मतलब ये टोटल देख लीजिए कि हमारे से बिल्कुल मिलजुल नहीं खाता है, लेकिन सनातनियों से बिल्कुल ही मेल खाता है। इन लोगों का हर परिवेश सनातनियों से मिलता है, इसीलिए इन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया और इनको ओबीसी में डाला गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण का दुरुपयोग आपको नहीं करने देंगे और इस राज्य में जो शासन करने का आप लोगों का राजनीतिक ये षड्यंत्र चल रहा है ये हम होने नहीं देंगे। ये जानने की आवश्यकता है कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी कहलाता है। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत में सभी जानते हैं कि फूलो जानो भारत में भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास क्या रहा है, आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। तो पत्रकारिता में भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इतिहास काइंडली आप पढ़िए और प्रखरता से, क्योंकि आजकल जो फेसबुक और ये जो झुंझुना लेके चलने वाले लोग कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और किसी भी समुदाय को भला बुला भी कह दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे बड़े बड़े यहाँ के समाज के अगुवागण हैं उनसे जरूर पूछिए और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपना समाज के बारे में हमारे पूर्वजों से ही हम लोग सुनते और समझते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। उनको जगह नहीं दिया गया था, उन्हें जगह दिया गया था। उन्होंने कहा हम आदिवासी नहीं है। और आपको मैं बता दी हूं इससे पहले भी कि अगर वो 1931 का हवाला दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि टीआरआई का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। टीआरआई का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि हमारे आदिवासी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो प्रावधान है रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारे से मेल ही नहीं खाता है, तो वो कैसे रहेंगे। हमारे यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ मूलवासी भी है, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहिए तो ये कैसे चलेगा। आप किसी और का हक और अधिकार खाना चाहेंगे। आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन में आप खुद शिरकत हो रहे हैं, आपने खुद कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ। और रांची के गुट्टी मोड़ में अपने क्षत्रिय समाज के पूर्वज जो कि शिवाजी महाराज का उन्होंने खुद मूर्ति लगाया है, तो वो आप तय कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ। लेकिन ये तो भारत के संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार है और उनकी जांच हो चुकी है, जबकि लगातार जांच हुई है। 2004 की बात कीजिए चाहे 2015 की बात कीजिए, आप उठा के देखिए ना। उस समय में आप हमसे ज्यादा शिक्षित थे, आप उस समय में ज्यादा जानते हैं, उसके बावजूद लगातार आप गलतियां क्यों कर रहे हैं। आप जाके देखिए वेस्ट बंगाल में एक आवाज आ रही है कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन है, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित महतो जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ये हथकंडा है। राजनीति में कैसे हम आगे आए और इन लोगों का हक अधिकार खाएं और झारखंड में अपना स्वामित्व पा सके, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा यही है। आपने निशा भगत का पूरा बयान सुन लिया होगा, अब तो जहर उगलना शुरू कर दिया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।